नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं, ये जो एक मैसेज वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि संविदा कर्मियों का जो मैटर है आखिर अटक कहाँ रखा है, ऐसी कौन सी चीज है उसकी वजह से ये रुका हुआ है, कोई सूचना क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, उससे पहले चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट 2022 में राज्य सरकार के द्वारा दो तरह के संशोधन फाइल मदरसा पैरा टीचर्स के सीएम के पास पहुंच चुकी है। ये मदरसा पैरा टीचर की जो फाइल है वो बताई जा रही है कि ये सीएम साहब के पास पहुंच चुकी है और एक दो दिन में हरी झंडी मिलने के बाद इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं, आपको बता रहे हैं कि ये मैसेज दो तरह के दो संशोधन है, उसमें किस प्रकार का बताया जा रहा है कि एक तो बीए बीएड एमए इनका पद है वो रखा जा रहा है शिक्षा सहायक ग्रेड सेकंड, ठीक है, और 12वीं पीजीडीसीए और आरएससीआईटी शिक्षा सहायक ग्रेड थर्ड का पद है, उसके लिए ये बताया जा रहा है कि 10,400 बताया जा रहा है और इसकी 16,900। तो दोस्तों, ये चीज एक तो निकल के सामने आ रही है, तो इसकी प्रामाणिकता अभी है नहीं, ऑथेंटिक चीज सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर जोड़ दिया जा रहा है कि बीएड जो बीए बीएड है उनको इसका फायदा थोड़ा ज्यादा मिले, इसके लिए है। लेकिन इसमें कोई ये कन्फर्म नहीं है कि मदरसा पैरा टीचर के बारे में ऐसा हो रहा है। अगर मदरसा पैरा टीचर को ही इसका फायदा मिलेगा तो सबको मिलेगा जो एमए बीएड है, टीचिंग का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आगे बात कर रहे हैं हम कि हमारा काम कहाँ अटक रखा है और इतने दिन से कोई सूचना क्यों नहीं आ रही है। तो दोस्तों, बात यही है कि शमशेर भालू खां ने जब धर्मेंद्र राठौड़ के साथ में वार्ता की तो उस वार्ता के तहत उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं गारंटी लेता हूं आपका काम करवाने की, मैं गारंटी लेता हूं। उन्होंने गारंटी भी बोले कब ली, उन्होंने गारंटी तब ली, पहले सीएम से मिले, सीएम ने हरी झंडी दिखाई और कहा कि पॉजिटिव है और ये काम उनका तुरंत करने के लिए सीएम ने कहा है। तब उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं गारंटी लेता हूं 100% आपका काम हो जाएगा। अब हो क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों, हो क्यों नहीं रहा है, इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं कि हम कहाँ रुके हुए हैं, ऐसा कौन सा डोज दिया हुआ है, ऐसा कौन सा कैप्सूल है जो कभी काम कर रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में पड़ गया है। दोस्तों, ठंडे बस्ते में तो बिल्कुल नहीं है, रेवड़ियां बंटेगी और किस किस के कितनी आएगी वो तो अलग बात है, लेकिन 100% कुछ होने वाला है, पॉजिटिव है। उसमें धर्मेंद्र राठौड़ है, वो क्या है, सीएम साहब के एकदम नजदीक, एकदम खास है। आज दिन अगर कोई खास है तो धर्मेंद्र राठौड़, उनकी हर बात वो मानते भी हैं और उनका काम भी करते हैं। उन्होंने शमशेर भाई को कहा है, भाई आपका काम 100% की गारंटी लेता हूं, और क्या कह सकते हैं। लेकिन हमारे इंतजार करते करते सबसे विश्वास उठ चुका है, चाहे कोई भी हो, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो, चाहे अन्य नेतागण हो, किसी सीएम तक विश्वास नहीं है कि उसके क्या चल रहा है। तो दोस्तों, धैर्य तो रखना है, कुछ टाइम के लिए रखना ही होगा। उन्होंने कहा है कि मेरे जो फाइलें तैयार करी हुई है, अनुभव की हो चाहे आपके ये स्थिरता वाली हो, उनको सीएम का इंतजार है। जैसे ही उनका साइन होगा, नोटिफिकेशन उसी दिन निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी बीजी चल रहे हैं सीएम साहब, ये बात आ रही है सामने और उन्होंने गारंटी ली है कि मैं गारंटी लेता हूं 100% आपका काम हो रहा है, आपको विश्वास क्यों नहीं है। तो कहा विश्वास कैसे होगा साहब, एक एक डेढ़ डेढ़ साल हो गए इंतजार करते करते लोगों को, उनका धैर्य कितना का आप धैर्य की परीक्षा लोगे। लोग कमेंट करते हैं, इतने मतलब भावुक कमेंट है कि यार ये तो बिल्कुल सही बात है, आपकी जायज बात है कि इनमें सीधी सी बात है, 1.5 साल से इंतजार कर रहे हो लेकिन कोई अच्छी न्यूज निकल के नहीं आ रही है। तो दोस्तों, कुछ इंतजार और करना होगा आपको, है आगे से पॉजिटिव मैसेज है कि काम 100% हो रहा है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा इस बात का भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि जो शमशेर भाई हैं वो मेहनत कर रहे हैं वहां पे, तो उनके नेगेटिव कमेंट आप थोड़ा सा धैर्य रखें, वहां नेगेटिव कमेंट ना करें। जो बंदा हमारे लिए आगे खड़ा है, आप उसके कुछ कमेंट करके कुछ अनाप शनाप बोलते हो या कहते हो, तो ये गलत बात है। अगर आपके पास में है कोई गारंटी शुदा कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है तो आप बताइए। वहां पे 100% बात चल रही है कि आपका काम निश्चित रूप से होगा। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि परमानेंट वाला काम भी होगा।
लेकिन परमानेंट वाला काम है, वो कह रहे हैं परमानेंट वाले की मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पहले आपको एडॉप्ट किया जाएगा, उसके बाद में अनुभव वाला है वो भी फाइल साथ में क्लियर कर देंगे, फिर आपकी स्क्रीनिंग भी करवा रहे हैं। यहां तक की बात हो रही है अब हम पहले से ही क्यों मतलब आंदोलन करें, वो कह रहे हैं सीएम साहब का इंतजार है, तो कुछ इंतजार और कर लेते हैं, बजट तक इंतजार कर लेते हैं, कुछ अच्छी न्यूज निकल के आ जाए। लेकिन दोस्तों आपको धैर्य रखना है। कुछ बंदे कमेंट भी कर रहे हैं कि ये 21,000 वाली सर आपने बोला था वो कुछ हुआ तो नहीं उसका। अरे भाई 21,000 वाली बात मैंने बोली थी, वो एकदम सत्य थी। कैसे थी? आपके अगर विभाग के अंदर जानकारी है, किसी भी विभाग में उन्होंने न केवल 21 की, उसमें 21, 24 और ये 26 और 28, ये जो बात है ये चीजें चल रही थी। हर विभाग ने अपनी अपनी तरफ से ये मना के नोटिफिकेशन और ये तैयार करके यहां भेज दिया था सीएमओ के पास में कि भाई ये चीज है, इस पे आप फैसला लीजिए कि हमें कम से कम 21,000 देना है संविदा कर्मियों को। हर विभाग ने मना दिया, थोड़ा अनुभव है, कोई पढ़ने का काम कर रहा है तो उनकी ज्यादा है, वो चीजें मना के भेज दी। अब क्या हुआ, जो अंतिम बैठक हुई थी जिसमें फाइनेंशियल विभाग की तरफ से भी अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कहा हम इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इतने सारे बंदों को एक साथ में 90,000 को हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास में इतना बजट एक बार गड़बड़ जाएगा। तो उन्होंने अंतिम टाइम पे इस चीज पे कैंची चलाई है दोस्तों। अब इस अंतिम चीज पे कैंची चली है तो इसमें इसकी सच्चाई तो 21,000 वाली ये थी। हर विभाग में अगर आपकी जानकारी है तो आप वहां से पता कीजिए कि क्या आपने ये परफॉर्मा बनाया कि नहीं बनाया इन संविदा कर्मियों को देने के लिए। तो हर विभाग यही बोलेगा हमने ये चीजें बना के भेजी थी, लेकिन ये अंतिम रूप नहीं ले पाई। और मैंने भी यही कहा था वीडियो के अंदर कि इस चीज पे अगर मोहर लगती है तो आपकी सैलरी ये 21,000 से कम में नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ इतना ही सिमेट के मत रहो, थोड़ा धैर्य और रखो, आपको परमानेंट तक जाना है। तो ये चीजें हैं, ये ओरिजिनलिटी के अंदर ही है ऐसी चीजें। और एक बंदे कमेंट के मार्फत पूछ रहे थे कि कमेंट में कि भाई आयु वाला तो छूट की बात चल रही है, फाइनल काम पे चल रहा है, और एक ये बच्चों 3 बच्चों वाले हैं, 4 बच्चे हैं जिनके, उनका क्या होगा। तो देखो नियम के अंदर तो स्पष्ट मना किया हुआ है कि 2 बच्चे से ज्यादा है उनको इस नियम के अंदर नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब इस चीज के अंदर क्या है कि जो बंदे हैं कुछ छूट रहे हैं इसके अंदर, तो उनको कुछ छूट देने के लिए आगे ये चीज चल रही है कि उनको तो टाइमलाइन दे दी जाए कि उससे पहले के बंदों के कुछ छूट देके इसमें अडॉप्ट कर लिया जाए। तो इस पे भी काम चल रहा है, अगर होता है ऐसा तो बढ़िया बात है। बाकी अन्य आपका अनुभव वाला है चाहे स्क्रीनिंग वाला है, दोस्तों कुछ देर ये आपको रखना होगा। आगे से पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। अभी वक्त बताएगा आगे तो क्या कितना किसको क्या मिलने वाला है, वो तो सीएम जानता है। सिल के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो उसके अलावा किसी को भी पता नहीं है। तो आपको धैर्य रखना है, कुछ धैर्य और रखो दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, कुछ अच्छा हो आपके साथ में। और कोई कमेंट हो और कुछ बात हो पूछना हो तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।